हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में भी हम क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में भी हम समानार्थी शब्द, ठीक है, समानार्थी शब्द या कहिए पर्यायवाची पर्यायवाची शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये अभ्यास पत्र 13 है। इससे पहले 12 अभ्यास पत्र हो चुके हैं। क्योंकि अभी हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, जब ये हमारे टॉपिक वाइज खत्म हो जाएंगे इसके बाद हम अपना एक एक पेपर लेकर उन पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारा कोई प्रश्न कहीं से छूट ना जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग समानार्थी शब्द कर चुके हैं। बहुत सारे समानार्थी शब्द कर चुके हैं। हमारा अब नहीं एक भी शब्द छूट पाएगा हमसे जो हमने नहीं किया हो। ठीक है, चलिए देखिए 81 से लेकर 90 तक जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनमें से कौन सा उसका अर्थ नहीं है, यानी कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची देखिए, आपको पता है अनिल भी होता है, पावक भी होता है। और इन दोनों में से बताइए कृषाणु और वैश्वानर का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। कृषाणु और वैश्वानर का मतलब क्या होता है। अनिल मतलब नहीं होता अग्नि, ठीक है। पावक, कृषाणु और वैश्वानर का मतलब अग्नि होता है, लेकिन अनिल का मतलब क्या होता है। अगर अनल बोलते हैं ना, अनल, तब इसका मतलब अग्नि होता है। अनिल का मतलब होता है पानी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। पर अग्नि का जो पर्याय नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। क्या अनिल और अनल में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत, जैसे मैं अभी हो गई थी। अनिल माने होता है पानी और अनल माने होता है आग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका, 1 राइट। नेक्स्ट देखिए अमृत। अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, सोम, हेम, पीयूष या अमीय। बताइए कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से बताइए। सोम, हेम, पीयूष या अमीय। तो देखिए जो हेम लिखा है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सोम का मतलब भी अमृत है, पीयूष का मतलब भी अमृत है, अमीय का मतलब भी अमृत है। लेकिन हेम का मतलब क्या होता है, हेम का मतलब होता है सोना या कुंदन, ठीक है। हेम का क्या मतलब होता है, सोना या कुंदन या स्वर्ण। सोने का पर्यायवाची है हेम, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट हो जाए। नेक्स्ट देखिए अही। अही का पर्यायवाची कौन सा है इनमें से, उरंग, सरिसृप, पवनाश या सिंदूर। बताइए सबसे पहले तो ये बताइए अही का मतलब क्या है। बताइए अही का क्या मतलब होता है। अही का मतलब होता है सांप या सर्प, ठीक है। तो अही का मतलब पता चल गया हमें। अब हम देख सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सा ऐसा है, ये हमें समझ में आ रहा है। सरिसृप मतलब होता है सांप। अब बताइए उरंग, पवनाश या सिंदूर, इनमें से कौन सा इसका ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए जो सिंदूर है ना, सिंदूर ये सर्प का पर्यायवाची नहीं है, सिंदूर का मतलब। और ये जो उरंग है, उरंग क्या है, उरंग सर्प का पर्यायवाची है। बाकी तो सारे सर्प के पर्यायवाची है, लेकिन ये जो सिंदूर है, सिंदूर, सिंदूर माने होता है शायद घोड़ा, तो सिंदूर इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी सारे इसके पर्यायवाची है। उरंग माने भी क्या होता है, उरंग माने भी सर्प ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आकाश। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से, व्योम, श्रांति, देव, पुष्कर। जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए कौन सा नहीं है। हाँ जी बताइए। आकाश का जो पर्यायवाची इनमें से नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 श्रांति, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 85। इंदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से, श्री, कमला, पद्मा या भारती। बताइए इंदिरा का कौन सा इसमें से पर्यायवाची नहीं है, जल्दी बता दीजिए। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा भारती, ठीक है। बाकी ये जो तीनों हैं ये इंदिरा के ही पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कमल।
कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? निर्धि, पंकज, सरोज या पुंडरीक, कौन सा नहीं है? बताइए। पंकज माने क्या होता है? कमल। सरोज माने क्या होता है? कमल। और पुंडरीक माने क्या होता है? बताइए। पुंडरीक माने क्या होता है? कमल। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? निर्धि। निर्धि माने क्या होता है? निर्धि माने होता है समुद्र। ठीक है, क्या होता है निर्धि माने? निर्धि माने होता है समुद्र या सागर। ठीक, नेक्स्ट देखिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कर्ण। कर्ण माने जो महाभारत में कर्ण था उसी के नाम है ये सारे। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा नाम उस कर्ण का नहीं है, आपको ये बताना है। कौन सा नहीं है उस कर्ण का नाम? सूतपुत्र है, धनंजय है, राधे है, अंगराज है। बताइए कौन से 3 नाम है और एक नहीं है? तो देखिए जो धनंजय है ये कर्ण का नाम नहीं है, बाकी सारे नाम किसके हैं? कर्ण के हैं। सूतपुत्र भी कर्ण को कहते हैं, राधेय भी कर्ण को कहते हैं, अंगराज भी कर्ण को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट है इसमें? धनंजय। नेक्स्ट देखिए कल्पद्रुम, परिजात, हरिचंदन, बोधि वृक्ष या कल्प वृक्ष। बताइए कल्पद्रुम को क्या कहते हैं? इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो कल्पद्रुम का नहीं है? जल्दी बताइए। बताइए कौन सा ऐसा नाम है जो कल्पद्रुम का नहीं है? कल्पद्रुम वृक्ष का नाम है, तो कोई ऐसा वृक्ष जिसका नाम कल्पद्रुम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। बोधि वृक्ष कल्पद्रुम का पर्यायवाची नहीं है, बाकी परिजात, हरिचंदन और कल्प वृक्ष तीनों कल्पद्रुम के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए खामोश। खामोश माने क्या होता है? खामोश माने होता है बिल्कुल चुप हो जाना। ठीक है, अब चुप हो जाने का कौन सा ऐसा पर्याय है जो यहाँ पर तीनों में से, चारों में से नहीं है? बताइए। शांत, मौन, नीरव या नीरस। तो देखिए शांत का मतलब भी खामोश, मौन का मतलब भी खामोश, नीरव का मतलब भी खामोश, लेकिन ये जो नीरस है ना, नीरस, इसका मतलब खामोश नहीं है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी होना ना, जिंदगी में किसी चीज की कमी होना या रस की कमी होना, तब हम कहते हैं नीरस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए चांदनी। चांदनी के 3 पर्याय हैं और एक नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है? चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना या मयंक। चांदनी माने क्या होता है? चमकीला, या जब बहुत ज्यादा चंद्रमा रात में पूरा निकला हो, पूर्णिमा की रात हो, तो हम क्या कहते हैं उसको? आज बहुत चांदनी रात है ना, वही तो कहते हैं। वही तो होती है जो चांद बिखेरता है, उसको हम चांदनी कहते हैं। तो इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो इसका पर्याय नहीं है? चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना या मयंक। देखिए चंद्रातप इसका ऑप्शन है यानी पर्याय है, कौमुदी भी है, ज्योत्सना भी है, लेकिन मयंक, मयंक माने होता है चांद, चांदनी नहीं होता। मयंक माने होता है चांद, जो चांदनी को फैलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मयंक का मतलब चांद है, चांदनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? पाषाण, चट्टान, प्रस्तर या अश्म। बताइए 91 का कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? तो जो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है वो है चट्टान, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे। किस समूह में सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? देखिए शशि, इंदु, रजनीपति, निशाका, शशांक, नवनीत, आफताब, राकेश, ग्रहण या शपाकर, मलय, निशानत। तो कौन सा ऐसा शब्द युग्म है, कौन सा ऐसा समूह है जो तीनों के तीनों चंद्रमाओं को दर्शाता है, चंद्रमा के पर्याय को दर्शाता है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, यानी शशि का मतलब भी चंद्रमा है, इंदु का मतलब भी चंद्रमा है, रजनीपति का मतलब भी चंद्रमा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा अमृत का पर्याय नहीं है? बताइए कौन सा अमृत का पर्याय नहीं है? नवनीत, सोम, अमी या मधु। जल्दी से बता दीजिए कौन सा नहीं है अमृत का पर्याय? बताइए जल्दी से कौन सा नहीं है? नवनीत नहीं है। नवनीत मतलब होता है नया। क्या होता है नवनीत का मतलब? नया। बाकी सोम, अमी और मधु तीनों किसके पर्याय हैं? अमृत के पर्याय हैं। ठीक है, अब है खद्योत। खद्योत का पर्यायवाची है
खद्योत का मतलब अगर पता चल जाएगा हमको तो हम 1 सेकंड में यहाँ पर पर्यायवाची बता देंगे कि खद्योत का पर्यायवाची क्या है। बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए, खद्योत का मतलब होता है जुगनू, चमकीला कीड़ा, चमकीला कीड़ा या चमकने वाला कीड़ा। अब चमकने वाला कीड़ा कौन सा है इसमें से? जुगनू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से बता दीजिए, बाढ़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विशिख, शिलीमुख, सरासन या सर, कौन सा नहीं है बाढ़ का पर्यायवाची? बाढ़ का जो पर्यायवाची नहीं है वो है सरासन। क्या मतलब होता है अब सरासन का? भाई अगर पर्यायवाची नहीं है तो कुछ तो मतलब होता होगा इसका, तो इसका मतलब होता है धनुष। ठीक है, क्या मतलब होता है सरासन का? धनुष होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में से हाथी का पर्याय है, क्या पर्याय है हाथी का? कुरंग, कुंजर, कलहंस या केहरी। बताइए हाथी का पर्यायवाची क्या होगा इनमें से? जल्दी बताइए। हाथी का पर्यायवाची होगा, वो होगा कुंजर। बाकी के भी देख लीजिए। कुरंग का मतलब बताया था आपको, सर्प बताया था। कुरंग का मतलब यही बताया था ना। कुरंग का मतलब भी सर्प, कुरंग का मतलब सर्प भी होता है। ठीक है, कुरंग का मतलब नहीं, कुरंग का मतलब सर्प होता है, कुरंग का मतलब होता है हिरन। क्या होता है? कुरंग का मतलब हिरन होता है। ठीक है, और कलहंस, कलहंस हम राजा को भी कहते हैं, यानी जो महाराजा होते हैं उनको भी कहते हैं, और हम हंस को भी कह देते हैं। ठीक है, तो कलहंस किसका हो जाएगा? हंस का भी हो सकता है। और जो महान राजा होते हैं, यानी जो बहुत बड़े राजा होते हैं, श्रेष्ठ राजा होते हैं, हम श्रेष्ठ राजा को भी कह सकते हैं कलहंस। केहरी, केहरी का मतलब होता है बाघ या शेर, सिंह, सिंह कह सकते हैं। जब देवी की पूजा करते हैं तो उसमें आता है ना केहरी वाहन राजत, यानी शेर के ऊपर बैठी हुई हैं आप, तो केहरी का मतलब क्या हो जाएगा? बाघ या सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा यहाँ? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, कुंजर। हाथी का पर्यायवाची क्या है? हाथी का पर्यायवाची है कुंजर। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर मतलब, भ्रमर मतलब भंवरा। क्या होता है भ्रमर का मतलब? भंवरा। अब इनमें से कौन सा नहीं है? अली, मधुप, ताम्रचूर्ण या षटपद। तो देखिए, अली, मधु और षटपद ये तीनों भ्रमर के पर्यायवाची यानी भंवरे के पर्यायवाची। लेकिन जो ताम्रचूर्ण है, ताम्रचूर्ण का क्या मतलब है? तांबे का चूर्ण। ठीक है, तांबे का चूर्ण इसका मतलब है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। क्या होता है अनुपम का मतलब? अनुपम का मतलब होता है जिसके जैसा कोई ना हो, ना। और यहाँ पर कौन सा शब्द हमें ये बता रहा है कि जिसके जैसा कोई ना हो? कौन सा शब्द बता रहा है? अद्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। नेक्स्ट देखो, कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। तो कनक, कनक माने क्या होता है? पढ़ा है पोयम, कबीरदास के दोहा पढ़ा है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग वा खाए पछताए। यानी जो कनक का मतलब होता है वो सोना भी होता है, कनक का मतलब धतूरा भी होता है, और तीसरा कनक का मतलब गेहूं भी होता है ना। किसान के लिए कनक का मतलब गेहूं होता है, और सुनहार के लिए कनक का मतलब स्वर्ण होता है, और एक कनक का मतलब धतूरा होता है। तो क्या हो गया ऑप्शन हमारा? राइट हो गया। 99 का कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? राइट है, स्वर्ण, धतूरा और गेहूं तीनों किसके समूह है? तीनों कनक के समूह है। नेक्स्ट देखिए, अश्व का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? घोड़ा, घोटक, कटक या है, कौन सा नहीं है? जल्दी बता दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर इसका? आंसर नंबर 3। कौन सा नहीं है इसका? कटक। कटक मतलब होता है कांटे। तो घोड़ा, घोटक और है तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तीनों हमारे अश्व यानी घोड़े के पर्यायवाची। ठीक है, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस और हैं। निम्नांकित शब्दों में से सरस्वती का पर्याय बताइए, कौन सा होता है सरस्वती का पर्याय? जल्दी से बताइए, क्या है सरस्वती का पर्याय? सरस्वती का पर्याय है
बताइए जल्दी, पद्मा है, गिरी है, शैलजा है या अकर्जा है, क्या होता है? सरस्वती का जो पर्याय होगा वो होगा गिरा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? 2 राइट हो जाएगा। ठीक है। पन्नग का समानार्थी शब्द, पन्नग क्या है? पन्नग का समानार्थी शब्द उरग, टिक, पिनाक, केसरी, क्या होगा? उरग होगा। पन्नग का समानार्थी शब्द उरग। नेक्स्ट देखिए, मीन का पर्यायवाची, मीन माने मछली ना, मीन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शिखी, छपाक, शापक, हावरी या मत्स्य। तो मीन का पर्यायवाची क्या है? मीन का पर्यायवाची है मत्स्य। ठीक है। तो आज की सीरीज आप लोगों को कैसी लगी है जरूर बताना मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, सारे क्वेश्चंस वही लिए जा रहे हैं जो हमारे एग्जाम्स में बार बार आते रहते हैं। कोशिश यही है कि किसी भी टॉपिक से कहीं से भी आपका कुछ छूटे ना, और जितने ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची हम आपके सामने ला सकते हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हम आपको क्वेश्चंस की करवा सकते हैं, पूरी हमारी कोशिश रहेगी अंत तक, जिससे सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए और रिवीजन भी हो जाए। बाकी सब आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे पर्यायवाची की एक और सीरीज के साथ। अगर हुए क्वेश्चंस तो, नहीं तो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।